दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। बंगाल चुनाव सारी चीज़ें आपने देखी उसमें, जैसे ममता बनर्जी जीतती हैं मगर वो शुभेंदु अधिकारी से हारती भी हैं, और उसके बाद बंगाल में जो हिंसा होती है, मगर उसके बाद जो ताज़ी खबरें आपने देखना शुरू करी, जिसमें ये देखा गया कि जिन लोगों ने टीएमसी का दामन छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ा था, उन्होंने दोबारा टीएमसी में जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि शायद उन्होंने कोई गलती कर दी है। और ऐसा ही हुआ जब भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जो टीएमसी में थे पहले, और चुनाव हारने के बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दोबारा टीएमसी में उन्होंने जाने की कोशिश करी। तो आपके सामने जो मैं आज तस्वीर दिखाऊंगा कि कैसे उनका शुद्धिकरण किया गया, एक तरीके से उनको कैसे प्योरीफाई किया गया बीजेपी वायरस से। जी हाँ, टीएमसी ने इसे नाम दिया है बीजेपी वायरस। जितने भी लोग टीएमसी को छोड़कर भाजपा में गए थे, वो सब बीजेपी वायरस से आप कह सकते हैं डिसीज़ हो गए थे, उनको बीजेपी वायरस लग गया था। इसलिए टीएमसी ने जैसे उनको वापस अपनी पार्टी में लिया, उसके बाद उनका शुद्धिकरण किया गया। आपने खबरें पहले सुन ली होंगी, मुझे पता है, जिसमें कई टीएमसी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपने सर मुंडवा दिए, किसी ने पूजा भी करवाई। मगर ताज़ा जो हाल ही का मामला आया है वो है सैनिटाइज़र्स का। सैनिटाइज करवाया गया है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने बीजेपी छोड़ दोबारा टीएमसी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे कैसे, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा बीच में कि आखिर कैसे सैनिटाइज किया जा रहा है। बाकायदा एक पूरा टेंट लगाकर वहाँ पर एक मशीन से सैनिटाइज किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, जो बीजेपी छोड़ दोबारा टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। मगर उससे पहले आपको बताता हूँ पूरी खबर आखिर कहाँ की है और क्या वहाँ हुआ है। ताज़ा मामला वीरभूम ज़िले से जुड़ा है। गुरुवार भाजपा के करीब 150 कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं द्वारा सैनिटाइज़र का छिड़काव किए जाने के बाद उन्हें तृणमूल में शामिल किया गया है। टीएमसी के प्रखंड स्तर के सदस्य दुलाल राय ने बताया कि इलाम बाजार में एक मंच बनाया गया था, जहां भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। फिर उसके बाद स्थानीय नेताओं ने उन्हें तृणमूल का झंडा भी थमाया था। हालांकि राय ने आगे कहा, भाजपा के लिए जो कार्य कर रहे थे वे वायरस से संक्रमित हो गए थे। जो मैंने आपको बताया था, टीएमसी ने इसे बीजेपी वायरस का नाम दिया है। वो वायरस से संक्रमित हो गए थे। उन्हें वापस लेने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना पड़ा कि वे संक्रमणहित हो जाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य वायरस से मुक्ति पाना है। टीएमसी और भाजपा का दोस्तों ये जो युद्ध चला है, आप कह सकते हैं मौखिक जो ये युद्ध चला है, मुँह ज़बानी वाला, पूरे बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी हों, उन्होंने कैसे कैसे ममता बनर्जी पर निशाना साधा, ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। ऐसा हमने देखा कि आखिर देश में लोगों को पता चला एक नेता है अभी भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखे सवालों का उन्हीं के अंदाज में जवाब देना जानता है, और वो है ममता बनर्जी। उसके बाद बंगाल चुनाव ममता बनर्जी जीत जाती हैं, मगर फिर से कैसे टीएमसी और भाजपा में ये लड़ाई ख़त्म नहीं होती है। अभी आप देख सकते हैं कि अपने आप जैसे भाजपा कार्यकर्ता जो टीएमसी में थे, पहले नेता भी थे, मुकुल रॉय जैसे बड़े बड़े नेता भी थे, उन्हें जब अपनी गलती का पता चला कि हाँ आखिर वो भाजपा में आए और वो हार गए, वो दोबारा टीएमसी में जाने का उन्होंने फैसला किया। मगर टीएमसी ने उन्हें वापस लेने से पहले उनका शुद्धिकरण किया। किसी का सर मुंडवाया गया तो किसी को पूरा सैनिटाइज भी किया गया। आपको शायद ये बात मजाक लग रही होगी, इसलिए आप इस वीडियो पर नज़र मारिए कैसे इस वीडियो में लाइन से लोगों को खड़ा कर कर नंबर से बारी बारी से सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में एक पूरा आप कैंप कह सकते हैं इसे, आप इसे प्रोग्राम कह सकते हैं, आयोजित किया गया। जहाँ पर किया गया उस जगह का नाम इलाम बाज़ार है। यहाँ पर एक मंच बनाया गया था जहाँ बारी बारी से सारे भाजपा कार्यकर्ताओं को सैनिटाइज करके उन्हें टीएमसी का झंडा थमाया गया था, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। সুনীল টুটু, শেখ জাহিদ, অভয় মাস্টারমশাই, জয় দেবকা, নবকুমার ধীবর,
সুদর্শন ভট্টাচার্য এদের হাত থেকে পতাকা তুলে নিচ্ছেন। अब देखिए, जाहिर सी बात है, भाजपा इस पर शांत तो रहती नहीं। आखिर पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है भाजपा इस बार। तो जाहिर सी बात है, भाजपा ने जब उसे वायरस कहा गया, बीजेपी वायरस का नाम दिया गया टीएमसी द्वारा, तो उसने इस पर क्या कहा वो सुनिए। बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं ध्रुव साहा। वो इस पर दावा करते हैं कि उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस में शामिल करने के लिए उनके साथ जोर जबरदस्ती करी गई है। उन्होंने कहा कोई भी अपनी मर्जी से भाजपा से तृणमूल में नहीं गया है। साहा ने कहा कि चुनाव बाद हिंसा के आरोपों से बचने के प्रयास के तहत तृणमूल नेता ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं को तृणमूल में शामिल होने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। और ऐसा आप कह सकते हैं लाजमी था ऐसा जवाब तो देना कि आखिर उनकी मर्जी नहीं थी, तृणमूल ज़बरदस्ती हाथ पकड़ कर उन्हें वापस टीएमसी में शामिल कर रही है। और ऐसा भला कौन कर सकता है? जब किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने एक पार्टी को छोड़ा हो तो वहाँ पर भी उसकी मर्जी होती है, और दोबारा वो जिस पार्टी में गया हो उसने उस पार्टी को छोड़कर अपने पहली वाली पार्टी पकड़ ली हो तो ये भी उसी की मर्जी होती है। इसमें शायद मेरे हिसाब से तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। भाजपा की पश्चिम बंगाल में कमज़ोर होते हुए आप इस संख्या को जो देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भाजपा को परेशान कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं, कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं 2024 में, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए परेशानी हो सकती है। पश्चिम बंगाल में पहले एकदम से भीड़ का उसकी पार्टी में शामिल होना, टीएमसी के कितने सारे बागी नेता उसकी पार्टी में शामिल होते हैं भाजपा में, और फिर चुनाव हारने के बाद वो दोबारा टीएमसी में चले जाते हैं अपनी गलती का एहसास करते हुए। तो भाजपा के लिए एक मुश्किल वक्त हो सकता है, एक मुश्किल आप कह सकते हैं स्टेप हो सकता है जब कार्यकर्ता और नेता उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। आगे सुनिए। दो दिन पहले हुगली जिले में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पहले 200 भाजपा कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव से पहले भगवा दल में चले जाने के पाप से मुक्ति के लिए सिर मुंडवाना पड़ा था। इससे पहले 19 जून को वीरभूम में दीदी की पार्टी का हिस्सा बनने वाले कार्यकर्ताओं पर गंगा जल का छिड़काव भी किया गया था। और टीएमसी और बीजेपी का आप ये पूरे पश्चिम बंगाल में देख चुके होंगे कि किस तरीके से इन दोनों पार्टियों ने आपस में एक तरीके से लड़ाई लड़ी है पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो, इन सब ने मिलकर ममता बनर्जी के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए, मगर ममता बनर्जी ने भी उतनी ही हिम्मत से, उतने ही साहस से इन सारे सवालों के जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को दे दिए और इसके बाद वो चुनाव जीत भी गई। मगर उसके बाद जो क्लाइमैक्स सीन आता है कि जब भाजपा के नेता दोबारा टीएमसी में आना चाह रहे थे तो कैसे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने उनका शुद्धिकरण करवाया गया, उनके ऊपर गंगा जल छिड़का गया, उनका सिर मुंडवाया गया और फिर हाल ही में उन्हें सैनिटाइज भी किया गया ताकि वो बीजेपी वायरस से मुक्त हो जाएं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।